दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं और मस्त हैं। दोस्तों, गंगा नदी के बारे में हम सब ने सुना है। ये भारत की ना सिर्फ एक बहुत बड़ी नदी है, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा स्नान के बारे में तो हम सब जानते हैं और हिंदुओं में गंगा स्नान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पर कई बार हमारे मन में शंका होती है कि लोग अनेक बार गंगा जी में स्नान कर लेते हैं और वर्षों से गंगा जल का सेवन भी कर रहे हैं, फिर भी उनके दुख, चिंता, तनाव, भय और क्लेश क्यों नहीं मिटे। आज इसी पे हम बात करेंगे कि गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते हैं पाप। दोस्तों, जीवन में शांति क्यों नहीं है? क्या गंगा की पाप धोने की शक्ति या क्षमता समाप्त हो गई है, या हम ही कोई भूल कर रहे हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा सुनना होगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके दोस्त, आपके परिजन भी सुने, तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आपको ये वीडियो, ये कथाएं, ये कहानियाँ कैसी लग रही हैं, इस पर भी अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, पुराणों में गंगा जी की अपार महिमा बतलाई गई है। जैसे गंगा वह है जो सीढ़ी बनकर मनुष्य को स्वर्ग पहुंचा देती है, जो भगवत पद को प्राप्त करा देती है, जो मोक्ष देती है, बड़े बड़े पाप हर लेती है और कठिनाइयाँ दूर कर देती है। मनुष्य के दुख सदैव के लिए मिट जाने से उसे परम शांति मिल जाती है और वे जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करने लगता है। तुलसीदास जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। फिर गंगा स्नान करने पर भी क्यों नहीं मिटते हैं पाप? कभी कभी हमारे मन में ये शंका होती है कि हमने कई बार गंगा जी में स्नान कर लिया और वर्षों से गंगा का जल भी हम सेवन कर रहे हैं, फिर भी हमारे दुख, चिंता, तनाव, भय, क्लेश और मन के संताप क्यों नहीं मिटे? हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है? इसका बहुत सीधा सा उत्तर है मनुष्य का भगवान और उनके वचनों पर विश्वास न करना। शास्त्रों और पुराणों में जो लिखा है वह भगवान के ही वचन है। यदि हम तर्क न करके पुराणों की वाणी पर अक्षरशः विश्वास करेंगे तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे, देवता, वेद, गुरु, मंत्र, तीर्थ, औषधि, संत, ये सब श्रद्धा विश्वास से ही फल देते हैं, तर्क से ही नहीं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें डांटते फटकारते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं और बच्चों को हमेशा ही अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास रहता है। इसी प्रकार हमें भी भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। इस बात को एक सुंदर कथा के द्वारा अच्छे से समझा जा सकता है। एक बार भगवान शंकर व पार्वती जी घूमते हुए हरिद्वार पहुँचे। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, हजारों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, फिर भी इनके पापों का नाश क्यों नहीं हो रहा है? शंकर जी ने उत्तर दिया, इन लोगों ने गंगा स्नान किया ही नहीं, ये तो केवल जल में स्नान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में गंगा में स्नान किसने किया। भगवान शंकर ने गंगा जी के रास्ते में एक गड्ढा बनाकर उसे जल से भर दिया और साधारण मानव के वेश में उस गड्ढे में खड़े हो गए। शंकर जी कंधों तक जल में डूबे हुए थे। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम गंगा स्नान करके आने वालों से निवेदन करना कि मेरे पति को इस गड्ढे से बाहर निकाल दो, लेकिन शर्त ये है कि यदि तुमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया हो तभी इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करना, अन्यथा इन्हें छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। कई दिन बीत गए, हजारों लोग गंगा स्नान कर उस रास्ते से निकले, लेकिन शर्त सुनते ही शंकर जी को छूने की हिम्मत नहीं करते और कहते हुए चले जाते कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है, पर पूर्व जन्मों का क्या पता, पता नहीं हमसे कोई पाप हो गया हो। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर पार्वती जी से कहा, मैं आपके पति को इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। पार्वती जी ने पूछा, क्या आपने कभी कोई पाप नहीं किया है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पाप किए हैं, किंतु अभी अभी मैंने गंगा जी में स्नान किया है, इसलिए मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, मैं निष्पाप हो गया हूँ।
उस व्यक्ति ने जैसे ही शंकर भगवान को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, शंकर जी स्वतः ही गड्ढे से बाहर आ गए। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसने वास्तव में गंगा स्नान किया है, क्योंकि इसको विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। ऐसे प्राप्त करे गंगा स्नान का पूरा पुण्य फल। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। गंगा जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनमें अखंड विश्वास होना चाहिए, इसलिए उनसे संसारिक वस्तुएं न मांगकर सदैव यही मांगना चाहिए कि आप अपनी कृपा से मुझे अपना अखंड विश्वास दीजिए। दोस्तों, जब भी हम गंगा में डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाते समय यही भावना रखनी चाहिए कि हम साक्षात नारायण के चरण कमलों से निकले अमृत रूप ब्रह्म द्रव में डुबकी लगा रहे हैं। मैंने जन्म जन्मांतर तक जो थोड़े या बहुत पाप किए हैं वे गंगा जी के स्नान से निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। श्रीपथगामिनी गंगा मेरे पापों का हरण करने की कृपा करे। शास्त्रों में कहा गया है कि देवता बनकर ही देवता की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा गया है कि गंगा स्नान के लिए जाते समय झूठ बोलना, लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, क्रोध, लोभ, लालच आदि आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देना चाहिए और दान, दया, करुणा, सत्य, परोपकार आदि दैवीय गुणों का जीवन में पालन करना चाहिए, तभी गंगा स्नान सफल होता है। इसके अलावा बहुत से लोग गंगा स्नान करने तो जाते हैं, किंतु शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार गंगा स्नान नहीं करते हैं। जैसे कि तीर्थ स्थान में ताश खेलना, गालियाँ गलौज करना, सिगरेट पीना, वहाँ पे कूड़ा करकट फैलाना, इससे भी उन्हें गंगा स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। लोगों के पापों को धोती रहने वाली गंगा जी को अब ऐसी पुण्यात्माओं की प्रतीक्षा है, ऐसे लोगों की प्रतीक्षा है जो गंगा में अपने पाप धोने नहीं वरन पुण्य समर्पित करने आए। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी ऐसी अच्छी और अद्भुत कहानियाँ मिलती रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।